भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 6 में से हम पढ़ रहे थे। कि ऋषभ देव जो हैं वो अब सारा राजपाट अपने पुत्रों को देकर पूरी योग साधना के लिए निकलना चाहते हैं और निकल गए हैं। हालांकि वो इतने स्वयं भगवान के अवतार हैं और लेकिन फिर भी जो है उन्होंने क्या कि वो अपना सब कुछ त्याग करके अपने उनके इतने अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर आते थे। हर कभी रोना, कभी हंसना, कभी थरथराना, ये लक्षण उनके अंदर प्रकट होते थे। वो बहुत भगवान के दिव्य प्रेम में निमग्न थे, लेकिन सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती थी। मन की गति, आकाश गमन, प्रकट और अदृश्य होना, ये सब अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सब वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इतनी सब शक्तियां उनके अंदर थी, लेकिन उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तो हमने इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था कि परीक्षित महाराज जो कि सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि राजा ऋषभ देव जो हैं वो पूर्ण रूप से विमल हृदय के थे, शुद्ध हृदय के थे, भक्ति योग में पूरी तरह निमग्न थे और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति उनकी बिल्कुल नहीं थी। जो भी करते थे निष्काम भाव से करते थे,
सकाम कर्म नहीं करते थे। तो ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां अपने आप उत्पन्न होती हैं, इनसे किसी प्रकार का क्लेश नहीं पहुंचता। तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? कि वो इतने शुद्ध भक्त थे, सदा निष्काम भाव से भक्ति योग में वो निमग्न थे, और ऐसे व्यक्ति के पास योग शक्तियां तो अपने आप उनके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है अपने आप उनके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो कुछ भी कर लेते हैं। जो योगियों वाली शक्तियां हैं कि कुछ भी पानी पर चल देना या कुछ भी एक पांव पर खड़े हो जाना, ये सब शक्तियां उनके अपने आप प्रकट होने लगती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो अब सुखदेव गोस्वामी जो हैं उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक पहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसे उन्होंने अपनी योग शक्तियों का त्याज्य कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया, योग शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तो सुखदेव जो परीक्षित महाराज है वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो तो एक शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त तो अपनी योग शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो फिर उन्होंने अपनी योग शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि एक चालाक पहेलिया जो है वो पशुओं के पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो पशु भाग सकते हैं। ऐसे ही एक भक्त जो है एक चालाक पहेलिये की तरह अपने मन पर विश्वास नहीं करता। कि मन क्या है? एक पशु की भांति है कि आज संयम में आया हुआ है, कल वो फिर भाग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज तो संयम में है, अगर वो अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करें तो ये ना हो कि मन जो है उसके लुभावन में आ जाए। योग शक्तियों का प्रयोग करें तो इतने जनों को देकर उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नेम फेम मिलेगा। जब नेम फेम मिलेगा और उनका हर जगह नाम होगा, लोग उनकी जय जयकार करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो कहीं उनके लुभाने में वो मेरा मन ना आ जाए और मेरा मन अपने संयम से हट ना जाए। तो इसलिए एक भक्त जो होता है वो चालाक पहेलिये की तरह होता है कि ठीक है, आज तो मेरा मन संयम में है, आज मेरा मन कंट्रोल में है, लेकिन कल जब उसको कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा सांसारिक भौतिक, तो वो कहीं उनके बहकावे में ना आ जाए। इसलिए दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखते हैं। कि भक्त क्या करते हैं? हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखते हैं कि कहीं मेरा मन इधर विचलित तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा मन जो है, मेरी कोई इंद्री जो है किसी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रही, मेरी जीवा कुछ खाने के लिए ललायत तो नहीं हो रही, मेरा जो जीवा जो है वो स्वाद लेने के लिए आकर्षित तो नहीं हो रही, या फिर मैं किसी सुंदरता के प्रति, मैं किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं ये मेरा भौतिक वो तो नहीं है। तो एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने आप पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हमेशा नजर रखे रखता है। एक चालाक बहेलिये की तरह, जैसे एक चालाक बहेलिया भले ही अब उसने पशु को अब पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी वो पशु पर संयम रखे रखता है कि कहीं वो भाग ना जाए। ऐसे ही जो भक्त है वो अपने मन पर हमेशा नजर रखे रखता है कि मन कहीं भाग ना जाए, फिर से भौतिकता में लिप्त ना हो जाए। तो ये सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है, मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता ना करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो ये किसी क्षण धोखा दे सकता है। हम ये सोचें कि अब तो हम पूरी तरह से भक्त बन गए,
अब हमें कोई डगमगा नहीं सकता, अब हमें कोई हिला नहीं सकता, अब हमें तो कोई हिला नहीं सकता, हम तो दृढ़ हो गए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। उदाहरण किसका दे रहे हैं कि यहाँ तक कि शिव जी श्री कृष्ण की मोहिनी रूप की ओर उत्तेजित हो गए, है ना। भगवान शिव की और कृष्ण के मोहिनी रूप की ओर उत्तेजित हो गए। कृष्ण ने इसीलिए ही मोहिनी रूप बनाया कि ताकि ये पता चले कि शिव जी मोहिनी रूप की ओर उत्तेजित हो गए। जब शिव जी ने ही ये लीला रची, एक्चुअली ये लीला भगवान शिव की ही थी। ऐसा नहीं है कि शिव जी उत्तेजित हो गए मोहिनी रूप की तरफ, क्योंकि एक समय था जब लोग भगवान शिव को ज्यादा वो करने लगे थे, तो भगवान शिव की ये लीला थी कि कहीं मेरे स्वामी को मुझे मेरे स्वामी से ज्यादा ना पूछा जाए। जैसे गुरु शिष्य होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य की प्रसिद्धि ज्यादा हो जाती है गुरु से, तो फिर शिष्य क्या करते हैं कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि ज्यादा ना हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके गुरु की प्रसिद्धि ज्यादा हो। ये भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य एक दूसरे की होड़ में रहते हैं। गुरु चाहते हैं उनके शिष्य को मान सम्मान मिले और शिष्य चाहते हैं उनके गुरु को मान सम्मान मिले। भगवान चाहते हैं कि भक्त को मान सम्मान मिले और भक्त चाहते हैं भगवान को मान सम्मान मिले। तो जब भगवान शिव ने वो किया, जब समुद्र मंथन के समय पे उन्होंने जो विष था, विष अपने अंत विष का पान कर लिया, तो चारों तरफ शिव की वाहवाही होने लगी कि देखो शिव ने सब देवताओं को बचा लिया और विष का पान स्वयं कर लिया। तो जब भगवान शिव ने देखा कि भगवान शिव ने देखा कि उनकी प्रसिद्धि हो रही है, उनको मान सम्मान मिल रहा है, तो कहीं मेरे स्वामी को पीछे उनका मान सम्मान कम ना हो जाए। तो उन्होंने इस तरीके का उनको किया कि उन्होंने मोहिनी रूप बनाया और भगवान शिव उन मोहिनी रूप के पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना, मोहिनी रूप के, ताकि वो डीफेम हो सके, ताकि उनकी प्रसिद्धि जो है वो कम हो जाए कि शिव देखो एक स्त्री के पीछे भी उनकी आसक्ति है, स्त्री के पीछे, ये इसके पीछे लीला थी एक्चुअली। लेकिन उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ तक शिव जी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए, मन इतना चंचल है। और सोबरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। सोबरी मुनि जो इतने बड़े योगी थे, वो योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। योग की सिद्धावस्था से च्युत होना, उन्होंने जब देखा कि वो तो पानी में जाकर के साधना करने के लिए बैठ गए कि बाहर डिस्टर्बेंस होती है, तो पानी में जाकर के मैं भजन करूंगा, पानी में साधन करूंगा। लेकिन पानी में भी जब उन्होंने देखा कि दो मछलियों का मिलन हो रहा है, तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए। और उसके बाद उन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मन जो है बहुत चंचल है, ये बताया गया है कि मन बहुत चंचल है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मन बहुत चंचल है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इससे मित्रता या ना करे। और यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो किसी भी क्षण धोखा दे सकता है। प्रभु कहते हैं जो आत्म जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसका पहला कार्य होगा कि अपने मन तथा इंद्रियों में संयम रखे। जो आत्म जीवन क्या हुआ? जो आत्मा के स्तर पर जीना चाहता है, जो आत्मा के स्तर पर रहना चाहता है, उसका पहला कार्य क्या होगा? अपने मन और इंद्रियों पर
संयम रखे। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी दर्शति। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। यद्यपि जीवात्माएं भगवान के अंश रूप होने के कारण दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं। हालांकि सब जीव क्या है, भगवान के अंश रूप है, इसलिए अंश रूप के होने के कारण उनमें थोड़े थोड़े भगवान वाले गुण सारे हैं, किंतु इस जगत में वो अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रहे हैं। इस जगत में क्या कर रहे हैं, उनके मन और इंद्रियों के कारण वो दुख उठा रहे हैं। क्या होता है, जब जीव इस भौतिक जगत में आता है बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल पावन होता है, लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो तीनों गुण जो हैं वो हावी हो जाते हैं, तीनों गुण उनको पकड़ लेते हैं। अब ये वो अलग बात है कि वो उसका प्रारब्ध इतना स्ट्रॉन्ग हो या उसके घर का जो घर उसको मिला है, जो परिवार उसको मिला है, उसका वातावरण इतना बढ़िया हो कि वो उन गुणों में कम, सतोगुण में ज्यादा हो, रजो में कम हो, तमो में और कम हो। लेकिन अगर घर का वातावरण भी अच्छा नहीं है और पिछला प्रारब्ध भी बहुत ज्यादा नहीं है तो ऐसा जीव क्या है, ऐसा जीव पूर्ण रूप से गुणों में, रजोगुण तमोगुण में फंस करके इस भौतिक जगत से निकल नहीं पाता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि मन और इंद्रियों पर संयम करने के लिए, कि इस जगत में वो मन और इंद्रियों को के कारण दुख उठा रही हैं। इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए। इस दुखों से निकलने का रास्ता क्या है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए। अब कैसे किया जाए, ये तो बड़ा कठिन कार्य है कि मन और इंद्रियों को वश में करना। तो हमारे आचार्य लोग और भगवान स्वयं भगवद गीता में क्या कहते हैं कि जब मन को हम भगवान की सेवा में, जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, आत्म इंद्रिय प्रीति वाचा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। जब हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करते हैं, अपने इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी काम वासनाएं और बढ़ती हैं। और जब हम कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करते हैं तो हमें कृष्ण से प्रेम होने लगता है। तो क्या करना है, इन इंद्रियों से कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करनी है। और जब हम कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करते हैं, कृष्ण की इंद्रियों की सेवा का अर्थ क्या है कि हम कृष्ण को सजाते हैं, संवारते हैं, उनके लिए भोग अर्पित करते हैं, उनको बैठ करके कीर्तन सुनाते हैं, उनको बैठ करके कथा सुनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि कर रहे हैं। तो जब हम कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करते हैं तो हमारी इंद्रियों की संतुष्टि अपने आप हो जाती है। और साथ में क्या होता है, जब बेटर टेस्ट मिलता है, हल्का टेस्ट अपने आप छूट जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टवान् वर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्का रस अपने आप छूट जाता है। जब बेटर टेस्ट मिलता है तो हल्का टेस्ट जो है वो अपने आप छूट जाता है। जब भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो हमें रस आएगा। जो रस भगवान को सजाने में जो आनंद प्राप्त होता है वो खुद सजने में आनंद प्राप्त नहीं होता। जो हम खाना जब बनाते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है वो बना करके खुद खाने में वो आनंद प्राप्त नहीं होता। आप पूरा घर भले ही ना सजाएं, लेकिन जब भगवान का मंदिर सजाते हैं तो वो जो आनंद प्राप्त होता है वो वैसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो आनंद हम भगवान की तुष्टि में प्राप्त करते हैं वो हमें भौतिक आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें अपने मन और इंद्रियों को संयम में लाने का एकमात्र तरीका क्या है, केवल और केवल भगवान के मन और इंद्रियों की संतुष्टि करना। क्या इस कार्य से मेरे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे?
उनका मन प्रसन्न होगा या नहीं होगा, मेरा मन प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मन प्रसन्न होना चाहिए, कृष्ण का मन प्रसन्न होना चाहिए, तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। धीरे धीरे भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। भौतिक स्थितियों से विरक्त होने का अर्थ क्या है? धीरे धीरे भौतिक संसार को के एक्टिविटीज को कम करना है, आध्यात्मिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है। बस यही एक प्रोसीजर है। अभी आप क्या करते हैं? 2 घंटे भजन करते हैं, 22 घंटे भौतिक एक्टिविटी करते हैं। धीरे धीरे इसको ले जा करके 18 घंटे तक लेके जाना है कि 18 घंटे आध्यात्मिक एक्टिविटीज होनी चाहिए कम से कम। एक भक्त के लिए 18 घंटे आध्यात्मिक एक्टिविटी होती है। आप देखिए कौन भक्त नहीं कर रहा है। यहाँ आने वाले बहुत से भक्त 18 घंटे की आध्यात्मिक एक्टिविटी कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं, भक्त अगर सोता भी है तो वो भी उसकी आध्यात्मिक एक्टिविटी है कि वो अपने शरीर को आराम देने के लिए सोता है ताकि फिर से वो भगवान की सेवा में लग जाए। लेकिन हाँ, सोना ये नहीं कि हम 10-10 घंटे 8-8 घंटे सो रहे हैं। जितने में शरीर फिर से सेवा के लिए तैयार हो जाए उतना ही सोना है। उससे क्या है? आध्यात्मिक, ये सोना भी हमारा आध्यात्मिक एक्टिविटी है। उठना भी, हम उठ करके सीधा मंगला में आ गए तो उठना भी आध्यात्मिक एक्टिविटी है। हम जो भी भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाना भी आध्यात्मिक एक्टिविटी है। हम घर साफ कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कि ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, तो ठाकुर जी के बाहर निकले तो उनके पाँव में धूल ना लग जाए, तो ये भी आध्यात्मिक एक्टिविटी है। वस्त्र धो रहे हैं तो वस्त्र धोना भी आध्यात्मिक एक्टिविटी है, क्योंकि वही वस्त्र ग्रहण करके आपको भगवान की सेवा में लगना है। तो इस तरीके से हर कार्य आपका आध्यात्मिक एक्टिविटी है। तो जो भक्त है वो हर कार्य को आध्यात्मिक एक्टिविटी बना लेता है। इसलिए हमें करना क्या है? हर कार्य को भगवान की सेवा के लिए करना है। यत् करोषि यशनासि यजुरोषि तदासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत्कर्म। तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान करते हो, भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। बस यही तो करना है। आप 24 घंटे में से 18 घंटे में जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान के लिए करते चले जाइए। अपने आप 18 घंटे की आध्यात्मिक एक्टिविटी होगी। तो यही इसी चीज का प्रैक्टिस करनी है कि हमें धीरे धीरे भौतिक एक्टिविटीज को त्यागना है और आध्यात्मिक एक्टिविटी को बढ़ाना है। इसी से विरक्ति आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तप करना ना छोड़े। क्या चाहिए? तप करना ना छोड़े। जितना हो सके तप करता रहे। तो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी शरीर की जो है सामर्थ्य के अनुसार, मैं उस दिन भी बता रही थी कि गुरु गोरख प्रभु बड़ी कन्विंसिंग पावर है उनके अंदर, और उस दिन भी वो यही बात कर रहे थे कि महाराज को की फास्टिंग करनी है। जब वो यहाँ से गए तो उस दिन एकादशी थी, मैं उस दिन भूल गई थी। तो एकादशी वो निर्जला करते हैं, तो निर्जला करते हैं तो मैंने उस दिन बोला कि आपकी स्टोन की प्रॉब्लम भी चल रही है, पानी भी आपको बहुत पीना है, तो आप निर्जला मत करो, आपको ट्रैवलिंग भी करनी है। तो हाँ मत जी हाँ। तो मैंने महाराज को बोल दिया कि महाराज इनको समझाइए। तो उनको एक कहते, महाराज आप ही तो कहते हैं ना कि इस उम्र में तपस्या करनी चाहिए, तो इसलिए तो मैं करता हूँ। महाराज बोला हाँ, इस उम्र में तपस्या करनी चाहिए। तो सच में करनी चाहिए बिल्कुल। इसमें जब तक शरीर में शक्ति है तो हमें तपस्या करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए के प्रचार कार्यों में लग रहे हैं, अपना नींद, अपना आराम, अपना सब कुछ छोड़ करके, तो वो भी तपस्या है। तो हर तरीके की हम तपस्या कर सकते हैं। आप देखिए माता जी सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे आकर के सेंटर खोलती हैं। ये तपस्या ही तो है कि अभी तो चलो गर्मी हो गई, सर्दी में भी
ठंड भी है और कोई पौधों को पानी देने आना सेक्टर खोल करके, है ना, ये तपस्या ही तो है। तो क्या है, हम भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, हर कोई इसको अपना सकता है कि हम किसी ना किसी तरीके से ये तपस्या करें, इसको अंगीकार करें कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए। तो ये कहा गया है, भगवान ऋषभ देव ने साक्षात प्रदर्शित किया कि किस प्रकार ये करना चाहिए। उन्होंने बताया, ये हमें अपने उदाहरण से समझाया कि किस प्रकार ये करना चाहिए। भागवत का श्लोक है, मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वा नाविक विक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि गच्छति। बहुत पहले गुरु महाराज ने हमें ये श्लोक दिया था, इसको कंठस्थ करने को, है ना, बहुत पहले। इसको जरूर कंठस्थ करना है। तो ग्रस्त क्या है, ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संगति से सावधान रहना चाहिए। ग्रस्त को भी सावधान रहने के लिए बोला है, वानप्रस्थ सन्यासी और ब्रह्मचारी को तो रहना ही है, स्त्री संगति से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ एकांत में बैठना भी वर्जित है। इतना तक शास्त्र हमें बताते हैं कि अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी हमें एकांत में जो है वो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि वो कभी भी किसी की तरफ भी आकर्षित हो जाती हैं। तो आपने कई बार अपने न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे संबंध भी बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये तो कुछ न्यूज के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, लेकिन मैक्सिमम तो हम तक पहुंचती ही नहीं होंगी। तो इसलिए शास्त्र गलत नहीं कहते हैं, शास्त्रों में ये बताया गया है कि यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समाज में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, स्त्रियों से अलग रह पाना कठिन है। इसलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है कि किंतु हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का समान अधिकार प्रदान करते हैं और इस तरह उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बनाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सबको क्या कहते हैं, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 धीरे धीरे अपने आप हमारी इंद्रियां जो हैं वो संयम में आ जाएंगी। हमें इतना जप करना है कि अपने आप इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य अंगीकार करने के बाद भी अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। सन्यासी लोग अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। तो सच में इंद्रियां बहुत बलवती हैं, बहुत बलवान हैं। इसलिए हर समय इनको भगवान की सेवा में लगाए रखना है। बस एक ही कार्य है कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो श्री हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, स्त्री साथ में आकर के बैठी है, सुंदर स्त्री वेश्या है और साथ में क्या आकर के बैठी है, रोज प्रार्थना करती है, मुझे आपका संग करना है, मुझे आपका संग करना है। पहले यहाँ बैठो, मुझे 3 लाख नाम जब पूरा करना है, उसके बाद मैं आपका संग करूंगा। 4 दिन बिठाए रखा उन्हें अपने पास। 4 दिन में वो स्त्री ही शुद्ध हो गई और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी। इतनी शक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना है, बस इसका प्रभात ही हमें समझा रहे हैं कि केवल इसका जप करके ही हम अपने इंद्रियों पर संयम में ला सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने किस प्रश्न का उत्तर दिया है, तो फिर लोग भक्ति में आकर के अपनी इंद्रियों पर संयम क्यों नहीं रख पाते। जो ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लेते हैं तो भी वो अपनी इंद्रियों पर संयम क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र को ढिलाई से जपते हैं, ठीक से जपते नहीं हैं।
जैसे प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी है, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जपना है, मेडिटेट करना है। जपा को जपा मेडिटेशन कहा गया है, जपा मेडिटेशन। इस बार हम सोच रहे हैं कि माता जी ने बहुत बार कहा है कि ऋषिकेश चलो, तो अभी वैसे मैंने अपने टूर टीम से भी बात नहीं करी है, तुम जी तो बैठे ही हैं क्योंकि हम बहुत समय से ट्रिप नहीं लेके गए हैं। तो जून में हम फ्री हो जाएंगे थोड़े से, तो जून जुलाई में हम ऋषिकेश एक जपा मेडिटेशन का ट्रिप लेके जाएंगे, ताकि वहाँ केवल जपा करेंगे, केवल जपा, गंगा किनारे बैठकर केवल जपा मेडिटेट करते हुए, ये हमारा उद्देश्य होगा। केवल जपा, नो दर्शन। ठीक है, एक आधा घंटा हम दर्शन के लिए कहीं चले जाएंगे, स्नान करेंगे और जपा करेंगे, पूरा दिन केवल जपा करेंगे। कितने लोग जाना चाहेंगे? तो ये जपा मेडिटेशन है। कोई बात नहीं, चाहे हम 20 लोग लेके जाए, लेकिन जाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और सब भक्तों की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो किसी को